निकी, मैं डॉली। और मैं पैम। निकी, तुम आज 11 महीने की हो गई हो और कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, आज तुम अपना पहला कदम लेने वाली हो, यानी कि तुम चलने वाली हो। पोटी के बाद ये तुम्हारा दूसरा बड़ा काम होगा। जी, वो मैंने वीडियो पे थोड़ी रिकॉर्ड किया था। फिर ठीक है। निकी, मैं कब से तुम्हारे पहले कदम को वीडियो पे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर जब भी मैं कैमरा तुम पे डालती हूँ तो बस ये दिखता है। निकी चलो, निकी चलो। देखा निकी, तुम नहीं चली। पॉटी के टाइम भी ऐसे ही परेशान किया था। लड़कियों इधर आओ, देखो मेरा पुराना वीडियो। लगता है इस घर में सबको वीडियो से बड़ा लगाव है। ये उन दिनों की बात है जब मैं डॉन बॉस्को स्कूल में जाती थी। अरे आंटी, आप हमारे स्कूल में जाती थी? तुम दोनों मेरे स्कूल में जाते। ओ देखो देखो देखो, डिंकू द डोंकी। डिंकू द डोंकी। अरे वो देखो, हाय 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 मेरे ठुमके। शोर सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना? अरे लोग पागल हो जाते थे जब मैं स्टेज पर आती थी, और कितना पसंद करते थे मुझे। इसमें हैरानी की क्या बात है? एक नाचते गाते गधे को तो सभी पसंद करेंगे ना। परमिंदर, गधा नहीं, डिंकू द डोंकी। अरे ये कैरेक्टर मैंने अपने एनुअल प्ले में हर साल किया। अरे लोग मरते थे इस रोल को करने के लिए। माँ, काफी मजा आया होगा ना? क्या बात है। हाँ, सच? तुझे अच्छा लगा? हाँ माँ, आपको क्या लग रहा है? मैं मजाक कर रही हूँ? हाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। डॉली, तुझे ये अच्छा लगा? तुम्हें पता है, इस हफ्ते तुम्हारे स्कूल में एनुअल प्ले के सिलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन माँ, आपको स्कूल छोड़े तो इतने साल हो गए, फिर आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं? मैं तेरी बात कर रही हूँ। तेरी मतलब पैम, है ना? देख डॉली, जरा सोच, तू वो पहली लड़की होगी जो दूसरे जेनरेशन में जाकर डिंकू द डोंकी बन रही है। और सच बताऊं, जब से तू पैदा हुई है ना, मुझे इसी दिन का इंतजार था। हाँ भाई, एक जेनरेशन दूसरी जेनरेशन का नाम रोशन करेगी, वो भी गधा बन के। वेरी गुड। देख बेटी, ये फैसला तेरा है, तुझे मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। सच माँ? तू ये हम दोनों के लिए करेगी। मॉम, ये आप क्या देख रहे हो? मैं अपना पुराना वाला वीडियो देख रही हूँ, डिंकू द डोंकी, डॉली के साथ। लेकिन डॉली कहाँ गई? अरे डॉली, तूने सबसे बढ़िया वाला मिस कर दिया। ये मैं क्या कह रही हूँ, सारा वीडियो ही बढ़िया है, सिवाय इस पार्ट के। अवतार जी, याद है आपको? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। इस शास्त्री हाउस के लड़कों ने कैसे मारा था तुम्हें। इसे मैं आगे कर देती हूँ, अभी भी देखती हूँ ना, तकलीफ होती है मुझे। अरे बच्चों, ये देखो, पहचानो ये लड़का कौन है? रोहन? नहीं, पापा। आपका कहने का मतलब है कि जवान लड़का पापा है? बिल्कुल। लेकिन अब क्या हुआ? क्या हुआ? आधा घंटा क्रिकेट खेलने के बाद ऐसे करते जैसे मैराथन दौड़ के आए हो। लेकिन मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो इनकी तरह बूढ़ा दिखूंगा। अरे ये तो 25 साल की उम्र से ही ऐसे हो गए थे। जी साल? मतलब मेरे पास सिर्फ 7 साल है। अरे भैया, जब तक जवान हो ऐश कर लो, बूढ़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा। जो तूने किया था ना, मैं ना अगर तुम्हारी जगह होता बहुत जल्दी शादी कर लेता। अरे
अरे डॉली तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि मुझे वहां ना बैठना पड़े। मम्मी के पुराने वीडियोस तो खत्म ही नहीं हो रहे। ओह, तो तूने देख लिया कि आखिर उस डिंकू डोंकी के मास्क के पीछे किसका चेहरा है? हाँ? पापा, मम्मी चाहती है कि इस बार डिंकू द डोंकी मैं बनूं। ओह, इसी दिन का मुझे डर था। पापा देखो, आपको मुझे बचाना होगा। मैं वो गधा वधा नहीं बनना चाहती। सारा स्कूल हंसेगा मुझ पे। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझसे बात करो, और क्या? बात करूं? बात ही करनी हो तो ये बात ना करूं कि ब्लू सूट में तुम्हारी मम्मी कितनी मोटी लगती है। कौन मोटी लगती है? मेरी मम्मी। डूड हम एक ही समय में रुके। क्या टाइमिंग था। वो इसलिए कि मेरे हाथ से ये स्टिक गिर गई थी। अरे तूने निकी को देखा? क्या मजा आ रहा था यार उसको। सुपर बेबी है, सुपर बेबी। ठीक है यार। ठीक है, एक मिनट, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि तू ना इसकी हमेशा तारीफ पे तारीफ करता रहता है कि निकी मेरी सुपर बेबी है, सुपर बेबी है। मेरा एक नेफ्यू है हीमेन, उसे कहते हैं सुपर बेबी। तो ये हीमैन में क्या खास बात है? सबसे पहले हीमेन एक ही मैन है। निकी उस ही मैन को 1 सेकंड में शी मैन बना सकती है। अच्छा, हीमेन तो बिल्ली से भी ज्यादा तेज है। बिल्ली क्या, निकी तो खरगोश के साथ रात को सोती है, जो उसने खुद भाग के पकड़ा। मैं और हीमेन हर शाम को बास्केटबॉल खेलते हैं और वो मुझे रोज हराता है, रोज। तुझे तो कोई भी हरा सकता है। अच्छा ठीक है। तुझे लगता है कि हीमैन हीरो है? यस। मुझे लगता है निकी है। नो। तो बास्केटबॉल मैच हो जाए क्या? हम दोनों के बीच? अबे कत्तू। ठीक है, मैच होकर रहेगा। बस अब तू देख। अब तू देख निकी कैसे हीमैन का बैंड बजाती है। हम जीत गए। यार डॉली, तू एक गधा बनने के लिए कैसे तैयार हो सकती है यार? पहले मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया, तुझ पर इतनी मेहनत की, तुझे इतना कूल बनाया, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तू डोंकी बनकर सारे स्कूल के सामने मेरी नाक कटवा दे। रिलैक्स पैम, मैंने ये कहा था कि मैं ऑडिशन दूंगी, पर ये तो नहीं कहा था कि ऑडिशन अच्छा दूंगी। ओके बच्चों, डिंकू डोंकी का ट्रायल शुरू होने वाला है। सबसे पहले डॉली सिंह। जी, वो मैं हूँ। अच्छा, हिमानी सिंह की बेटी। जी हाँ। आज तक की सेकंड बेस्ट डिंकू द डोंकी। सेकंड बेस्ट? तो बेस्ट कौन थी? तुम्हारे सामने खड़ी है। अब शुरू करें। ये प्ले कोई ऐसा वैसा प्ले नहीं है, हमारे स्कूल में 20 सालों से चल रहा है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों को पसंद नहीं आया हो। इसलिए अब तुम दिखा दो तुम में कितना जोश है। ठीक है। हेलो बच्चों, मैं हूँ डिंकू द डोंकी। आप मेरा गाना सुनोगे? तुम्हारा डांस सिखा दो, चलो। ठीक है। ये क्या था? ये मेरे हिप हॉप और कथकली का फ्यूजन तैयार किया है। वैसे मेरे पास और भी स्टाइल्स हैं, दिखाओ? नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये कोई मजाक हो रहा है? ठीक है मैम, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। Congratulations. हमारी नई डिंकू द डोंकी। क्या? लेकिन मैंने तो इतना बुरा डांस किया। हाँ, मुझे पता है तुमने बहुत बुरा किया, पर तुम्हें और कोई ऑप्शन नजर आ रहे हैं क्या? क्या हो गया पैम? डॉली, हम तो सचमुच में गधे बन गए।
हमारे अलावा और कोई ऑडिशन देने आया ही नहीं। यार सनी, तुझे सच में ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेने आती है? हाँ भाई, अब मैं इसको पंप करूंगा और फिर तुम्हारी ब्लड प्रेशर की रीडिंग इसमें आ जाएगी। यार ये सोच करके मेरा ब्लड प्रेशर क्या होगा? मेरा ब्लड प्रेशर और भी बढ़ रहा है। क्या? 120/80। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर एकदम परफेक्ट है। ये हुई ना बात। अब ठीक है। लेकिन ये तो बताओ कि तुमने मुझे यहाँ गैराज में क्यों बुलाया? क्योंकि अब समय आ गया है कि निकी को बेबी बास्केटबॉल के लिए तैयार किया जाए। निकी को? मुझे लगा था बेबी बास्केटबॉल का मतलब है कि तुम और पोपी डायपर पहनकर बास्केटबॉल खेलोगे। मेरा पूरा इंटरेस्ट ही चला गया यार। चुप हो जाओ। ओके निकी बेबी, अब तैयार हो जाओ बास्केटबॉल चैंपियन बनने के लिए। चलो निकी, बॉल फेंको। बॉल बास्केट में फेंको प्लीज। निकी, उधर नहीं। ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डोंकी, हाय मेरी डिंकू। माँ, आपको कैसे पता चला? मैंने स्कूल की वेबसाइट में देख लिया था। क्या? वेबसाइट पे इतनी जल्दी आ भी गया? माँ, उसमें सिर्फ मेरा नाम है ना? फोटो तो नहीं है ना? नहीं थी, लेकिन अब है क्योंकि मैंने डाल दी। मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। डन डन। तुझे पता है ये हमारे गैरेज में 20 साल से पड़ा हुआ था, आज के दिन के इंतजार में। इसे पहन ले। घबरा मत। माँ, आप चाहते हो कि मैं अभी की अभी गधा बन जाऊं? गधा नहीं, डिंकू द डोंकी। ले ले, इसे पहन ले। माँ, हाय कितनी प्यारी लग रही है तू। इसमें मकड़ी के जाले हैं। मैं साफ कर दूंगी बेटा, बस तू अब मुझे देखती जा। मैं तुझे डिंकू द डोंकी के मशहूर डांस सीन के मशहूर डांस स्टेप्स दिखाती हूँ। डॉली, म्यूजिक को फील कर। म्यूजिक तेरे अंदर होना चाहिए। ऐसे कर जैसे तू बहुत खुश है, एक खेत में है और तू आसमान की तरफ देख रही है। आसमान में चांद चमक रहा है सिर्फ तेरे लिए, और तू म्यूजिक पर लचक रही है, लचक रही है, लचक रही है। डॉली, ठीक से कर वरना तू बेवकूफ लगेगी। इससे ज्यादा बेवकूफ लग सकती हूँ माँ। तू बस मुझे देख, ऐसे हवा में ऊपर उछल, हाथ ऊपर कर और नीचे बैठ। गाना तभी तो लोग एंजॉय करेंगे। कर 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 करना ध्यान से। माँ, मैं ये नहीं कर सकती। कर सकती है बेटा, तू कर सकती है, बस तुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। देख, सिर्फ प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस। मैं ये करना ही नहीं चाहती। पकड़ो इसे। क्या? हाँ, ध्यान से सुनो। ना तो मैं ये डिंकू बनना चाहती हूँ, ना ही कोई डोंकी। डॉली बेटा, तुमने अपनी मम्मी से क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने तो बस उन्हें इतना ही बोला कि मैं डिंकू डोंकी नहीं बनना चाहती। जो सच था वो बोल दिया। सच बोल दिया? पागल हो गई हो क्या तुम? क्या उन्हें बुरा लगा? बहुत ज्यादा।
इतना बुरा कि वो डिंकू डोंकी का सर पहनकर अपने बेडरूम में बैठी हुई है और नीचे से आंसू भी बह रहे हैं। मैं क्या करूं पापा, देखो डिंकू डोंकी बनना आपके समय पे कूल हुआ करता होगा, पर अब क्या बात कर रही हो डॉली? डिंकू डोंकी बनना कभी भी कूल नहीं था। इतनी बात तुम्हारी माँ को कैसे समझाएं? पर उन्हें ये बात कैसे समझ में नहीं आई? क्या हमेशा वो डिंकू डोंकी का सर अपने सर पे पहन के घूमती थी? हमारी माँ ने अपनी एनुअल फोटोग्राफ भी डिंकू डोंकी का सर अपने सर पर रखकर खिंचवाई थी। प्लीज डॉली मान जाओ, बन जाओ ना डिंकू डोंकी। देखो तुम्हारी माँ का दिल टूट जाएगा, है ना? नहीं, मैं सारे स्कूल के सामने बेवकूफ नहीं लगना चाहती। बेवकूफ ना लगने के चक्कर में तुम अपनी माँ का दिल तोड़ दोगी। आप कितने अंडरस्टैंडिंग है पापा। देखो डॉली, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बेटा जिंदगी में कभी सही फैसला गलत लगता है और कुछ फैसले गलत होते हुए भी सही लगते हैं। तो जो सही फैसले होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं और जो गलत फैसले होते हैं वो आसान होते हैं। मुश्किल फैसले सही इसलिए होते हैं क्योंकि गलत फैसले पर। प्लीज मेरे को माफ कर दो और प्लीज मान जाओ, तुम डिंकू डोंकी बन जाओ। यार डॉली, तेरी मम्मी अभी तक नहीं आई यार। ये क्या बात हुई पैम? मैं उन्हीं के लिए डिंकू द डोंकी बन रही हूँ और वही नहीं आई। तो तू सोच क्या रही है? चल निकलते हैं यहाँ से। डॉली सिंह, कुछ ही देर में प्ले शुरू होने वाला है, मैं देखूं तो सही तुम कैसी दिखती हो। तुम नहीं, डिंकू। चलो उसके सिर पे डाल के दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो। आजा डॉली आजा। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत करना, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। आजा आजा। भाइयों और बहना, अपने दिल थाम के और बच्चे संभाल के बैठो। बेबी बास्केटबॉल बस शुरू होने वाला है। इसके शुरू होने के पहले मैं आपको रूल समझा देता हूँ। निकी और हिमेन को एक एक बॉल दिए जाएंगे, जिसको उन्हें 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा बार अपने बास्केट में डालना है। और क्योंकि वो चल नहीं सकते, इसलिए उनकी मदद करेंगे उनके कोचेस रोहन और पॉपी। कोई भी बच्चा बॉल को बास्केट के अंदर डालेगा तो उन्हें मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अगर बॉल बास्केट के अंदर बिना बास्केट के रिंग को छुए गया तो उन्हें मिलते हैं 3 पॉइंट्स। तो अगर आपको रूल समझ में आ गए हो या ना आ गए हो, गेम शुरू करते हैं। रेडी स्टेडी गो। इवन बॉल यहाँ पे ऐसे ऐसे। और इस टीम का पहला बास्केट मारा है हिमेन ने, जिसके लिए से मिलते हैं 2 पॉइंट्स। अब देखते हैं कि निकी क्या करती है। निकी मेरी बहन, चल प्लीज दिखा दे कौन है बास्केट और कौन है बॉल। और ये निकी का करारा जवाब सीधा रोहन के स्तर पे। यह निशाना है निकी का। तो रोहन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही सिखा अपने निकी को। चल बकवास बनकर मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दे। निकी बॉल फेंको, बॉल बॉल मेरे हाथ में है। अब गेम में सिर्फ 20 सेकंड बचे हुए हैं और दोनों टीम के कोचेस काफी जोश से अपने टीम प्लेयर्स की मदद कर रहे हैं। मैंने अभी तक गेम में अपनी लीड बना के रखी है और वो आगे है 17-16 से। निकी ने सही वक्त पे बास्केट मार के लीड ले ली है। अब स्कोर है हिमेन 17 और निकी 18। शाबाश निकी, इसे कहते हैं बास्केटबॉल स्टार। अब गेम में सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं और निकी अभी भी लीड में है। और ये क्या, हिमेन ने सही वक्त पर बास्केट मारकर पासा अपनी तरफ पलट लिया है। अब स्कोर है निकी 18 में 19। अब घड़ी में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं और रोहन बॉल उठाकर निकी की तरफ भाग रहा है। और ये क्या, टोपी ने बहुत ही घटिया चाल चली है और रोहन को जमीन पर गिरा दिया। अब तो ये गेम निकी के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है।
पोपी और हिमेन अभी से अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। 5 सेकंड में वो चमत्कार ही निकी को जिता सकता है। निकी उठ गई। निकी ने बॉल उठा लिया। निकी चल रही है। बास्केट कंप्लीट। बास्केट। निकी जीत गई। 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 जीत गई। जीत गई। जीत गई। मेरा मतलब है कि आज सच्ची में एक चमत्कार हो गया। निकी ने अपने पहले कदम लिए और उसने जीत भी हासिल कर ली। हिमेन को हार का मुंह देखना ही पड़ा। हिमेन जी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ तो कहिए हिमेन जी। आपको बोलना तो आता है ना हिमेन जी? हिमेन जी मेरी बात मत टालिए। ये गेम खत्म नहीं हुआ है, हम वापस आएंगे जब हिमेन को भी चलना आ जाएगा। निकी जीत गई। निकी जीत गई। निकी जीत गई। बार फिर से इन गांधी हाउस वालों को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाते या गधा बनाते? चल चल जल्दी इनका कॉस्ट्यूम लेते हैं और जाके प्ले में घुस जाते हैं। बच्चों, इस बार वो नहीं होगा जो 20 साल पहले हुआ था। घूर क्या रहे हो? मेरे बुढ़ापे को घूरने से तुम्हारा बुढ़ापा नहीं रुक जाएगा। पापा मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं आपके जैसा हो जाऊंगा। अरे लेकिन तुम सिर्फ नेगेटिव साइड क्यों देखते हो? देखो बूढ़े होने के फायदे भी बहुत हैं। जैसे क्या? जैसे कि बूढ़ा होने पर आदमी को काम कम करना पड़ता है, बुढ़ापे में उसे ज्यादा आराम मिलता है और बस। पापा देखो प्लीज शुरू हो रहा है। पेश है डिंगू द डंकी। बड़ी पुरानी बात है। एक था डिंगू डंकी। उसे गाने का बहुत शौक था। ठंडी ठंडी हवा में बड़ा मजा आए, आज मैं झूमूं और दिल मेरा गाए। किसान को प्यारे डिंगू का गाना पसंद नहीं आया। कितनी बार बोला है तुझे, इतना बेसुरा है फिर भी क्यों गाता है? लेकिन फिर एक दिन काली अंधेरी रात में एक शेर आया। डिंगू जोर जोर से ढेंचू करने लगा, लेकिन किसान की नींद नहीं खुली। फिर डिंगू को एक आइडिया आया। ठंडी ठंडी हवा में बड़ा मजा आए। डिंगू का गाना सुन के किसान की नींद खुल गई। वो गुस्से में डिंगू को मारने आता है, लेकिन खेत में तो शेर है। तब किसान को समझ में आता है कि डिंगू क्यों गा रहा था। तो बच्चों समझे ना? देखो किसान डिंगू को कैसे प्यार कर रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? किसान को शेर को मारना चाहिए, पर यहाँ तो किसान और शेर मिलकर डिंगू को मार रहे हैं। बेचारे डिंगू को, ये तो बिल्कुल गलत बात है। शास्त्री हाउस वालों, इस बार तुम्हारी खैर नहीं।
निकी आज 2 बच्चे बड़े हुए, तुमने चलना सीखा और मैंने कुछ ऐसा किया जो मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा। उम्मीद है कि तुम्हें भी ये पसंद आए, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग तो अभी से चालू है। Dinky the donkey. बेस्ट ऑफ लक निकी। रोहन बेटा जल्दी करो। आ रहा हूँ माँ, चिलैक्स माँ। नो 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 नो। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा? हाँ पापा। सो जा बेटा सो जा, वैसे भी इस उम्र में बहुत नींद आती है।